Hello student, today's final discussion of inverse trigonometry function यानी trigonometry function का आज फाइनल हमारा वीडियो है। लास्ट टाइम तक के वीडियो में हमने बुक के सम देखे, रिवीजन में हमने कुछ एक्स्ट्रा सम देखे। अब सैटरडे का जब रिवीजन आएगा तभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के कुछ एक्स्ट्रा सम्स देखेंगे। तो इन शॉर्ट आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो कंप्लीट हो रहा है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इंटीग्रेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेरिवेटिव हमको आता है, डेरिवेटिव की फॉर्मूला हमको आती है, तो इंटीग्रेशन हमको आएगा। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में अगर हमको कमांड है तो उसके डिपेंडेंट 4 चैप्टर्स हमको आगे भी करने हैं। तो डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन पर कंसंट्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को इंक्लूड करके आगे हमको 3 से 4 चैप्टर्स उस पर डिपेंडेंट करने हैं। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा और सैटरडे का जो हमारा रिवीजन है उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा सम लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। बुक हमने कंप्लीट कर दी है और अभी जो हम सम कर रहे हैं थोड़े आउटसाइड बुक पर डिपेंडेंट, टेक्स्ट बुक के पर डिपेंडेंट है, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है, वैसे सम इंक्लूड कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट सम है, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 4। इस टाइप का अप्रोक्सीमेट हमने सम ले रखा है tan इनवर्स के फॉर्म में, और ये वाला सम है साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो रूल तो हमारा वो ही है, अगर आउटसाइड में tan इनवर्स है तो इनसाइड हमको tan चाहिए। तो यहां पर अगर आउटसाइड साइन इनवर्स है तो इनसाइड हमको साइन चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, विदाउट कंडीशन हम आगे नहीं जाएंगे। तो सम स्टार्ट करते हैं LHS साइड से। नाउ साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। लॉजिक डेवलप करना है, आउटसाइड साइन इनवर्स है तो इनसाइड हमको साइन चाहिए। नाउ गिवन पार्ट क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन रूट 2। तो अगर आपको फॉर्मूला का प्रॉपर, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का प्रॉपर नॉलेज है तो यहां पर आपको आइडिया आ जाना चाहिए, दिस इज 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स। हमने जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेशन दिया, जो होल अपॉन रूट 2 है उसको साइन अपॉन कॉस इनवर्स किया। नाउ दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स। जो 1 अपॉन रूट 2 है उसमें साइन एक्स के साथ में हमने कॉस पाई बाई 4 लिखा और कॉस एक्स के सामने साइन पाई बाई 4 लिखा। क्यों? बिकॉज हमको फॉर्मूला का नॉलेज है कि भाई जब साइन के साथ कॉस होगा और कॉस के साथ साइन होगा तो वो फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस और माइनस बी। जब कॉस के साथ कॉस होगा और साइन के साथ साइन होगा तब वो बनेगा फॉर्मूला कॉस प्लस और माइनस कॉस ए प्लस और माइनस बी। तो साइन आउटसाइड साइन इनवर्स है, इनसाइड साइन आना चाहिए। ये लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने साइन एक्स के साथ में कॉस पाई बाई 4 रखा और कॉस एक्स के साथ में साइन पाई बाई 4 लिखा। नाउ दिस इज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। एक्स प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, पाई बाई 4 प्लस एक्स भी लिख सकते हो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाई इन एडिशन।
तो ये हुआ हमारा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। नाउ इसका आंसर पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखना है, बट लिखने से पहले हम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 4। आई वॉन्ट पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो पाई बाई 4 को हम ऐड करेंगे। सो दिस इज एक्स प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। नाउ दिस इज 0 लेस देन एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। So this is x plus pi by 4 belongs to open interval 0 to pi by 2। स्टूडेंट, जब हम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कंडीशन ओरिजिनल कंडीशंस के इक्वल होना चाहिए या ओरिजिनल कंडीशन का एक पार्ट होना चाहिए। तो यहां पर हमने x प्लस पाई बाई 4 लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, the original condition is close interval minus pi by 2 to pi by 2। तो जो हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कंडीशन या तो ओरिजिनल कंडीशन के इक्वल होनी चाहिए या ओरिजिनल कंडीशन का एक पार्ट होना चाहिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कंडीशन, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो द आंसर इज पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू RHS साइड। तो स्टूडेंट, अगर बेसिक का नॉलेज है, अगर हमको फॉर्मूला में कमांड है, तो सम हार्ड नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर, हमारे जो 13 चैप्टर है सिलेबस में, उसमें से वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। लेकिन बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए, प्रॉपर मेथड पता होनी चाहिए। नाउ सम नंबर सेकेंड करते हैं। ये टाइप का सम भी हमारी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में ही है। ये सम बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है, तो आउटसाइड है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 3 टाइम्स साइन इनवर्स 1/3। सम का पैटर्न देखो। साइन ऑफ आपने अगर मार्क किया होगा तो अभी तक के हमने बहुत सारे सम जो किए हैं उसमें ऑलमोस्ट आउटसाइड इनवर्स था और इनसाइड साइन यानी ओरिजिनल फंक्शन था। ये वाले सम में ओरिजिनल फंक्शन आउटसाइड है और इनसाइड इनवर्स फंक्शन है। तो पैटर्न देखो, और इस टाइप के कोई भी सम होंगे वो यही टाइप से हम काउंट करेंगे। तो इंटीरियर मीन्स अंदर के पार्ट में जो इनवर्स है उसको सपोज कर लो। तो साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू थीटा, तो ये होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। ये होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। नाउ इनर पार्ट में जो इनवर्स है उसको सपोज करने के बाद अब हम सम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सम होगा साइन ऑफ 3 थीटा। हमारा सम होगा साइन ऑफ 3 थीटा। हमने साइन इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब साइन 3 थीटा की ऐसा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में हमारा जो सपोजिशन है वो कवर हो जाए। तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, that is 34 3 sin theta minus 4 sin cube theta। अगर sin 3 थीटा का फॉर्मूला sin थीटा के टर्म में नहीं होता तो हम लिटिल ट्रायंगल का यूज करके sin थीटा के ऊपर से cos थीटा या tan थीटा फाइंड करके भी सबको परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अंदर साइन थीटा की। सो दिस इज 3 1/3 माइनस 4 1/3 होल क्यूब। दिस इज 1 माइनस 4/27। दिस इज 27 माइनस 4/27, 23/4।
27। तो स्टूडेंट ये जो हमने सम किए हैं ये टेक्स्ट बुक बेस्ड सम है, हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक बेस्ड सम है। तो ये सम को, ये मेथड को आपको याद रखना है, परफॉर्म करना है प्रॉपरली। नाउ स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक बेस्ड एक दूसरा सम करते हैं। अब ये जो सम मैं ले रहा हूं वो 100% हमने लो स्टैंडर्ड में जो सीखा हुआ है उसकी एप्लीकेशन है। आप LHS को ध्यान से देखोगे तो LHS में आप ध्यान से देखोगे तो cos इनवर्स A अपॉन B इक्वल्स टू थीटा सपोज करेंगे, और यहां से cos थीटा इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा A अपॉन B। तो ये हमने सपोजिशन क्यों लिया, हमने ये सपोज क्यों किया? तो आपको अगर याद होगा कि लोअर स्टैंडर्ड में जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा टर्म हमारा सेम टाइप के हुए तो वो इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम वो एक से ज्यादा टर्म्स को सपोज कर लेते थे। तो यहां पर हमने cos इनवर्स A बाई B 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसको हमने इजी बनाने के लिए सपोजिशन में ले लिया है। तो cos इनवर्स A बाई B इक्वल्स टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू हुआ A बाई B। नाउ LHS साइड की स्टार्ट कर रहे हैं हम 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। नाउ फॉर्मूला आपको याद होगा 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 थीटा बाई 2 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 थीटा बाई 2। नाउ यहां पर 10 पाई बाई 4 1, सो 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। नाउ दिस इज 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं तो दिस इज 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, अभी तक हमने सम को सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं लिखे हैं। अब यहां पर अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन करते हो, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हो, तो ये होगा हमारा 2 प्लस 2 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे आया? तो 1 प्लस 2 टाइम्स 10 थीटा बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 10 थीटा बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 10 थीटा बाई 2 कैंसल, सो दिस इज। नाउ आफ्टर दिस अगर मैं 2 कॉमन निकाल दे रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से ये वाले स्टेप को देखो, तो आप ये वाले स्टेप को ऑब्जर्वेशन करोगे। अगर आपके में फॉर्मूला की कमांड है तो आपको ये देखकर कुछ फीलिंग आएगा कि ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर,
तो ये न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, और ये जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है फॉर्मूला कॉस थीटा का। विदाउट फॉर्मूला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट के पास फॉर्मूला नहीं है तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो सम नहीं कर पाएगा। सो 2 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज a बाई बी। तो b को ऊपर ले जाने से 2b अपॉन a दैट इज इक्वल्स टू RHS साइन। तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट सम हमने लिया है, बेसिक है सम, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का उसके अंदर प्रॉपर यूज किया है। नाउ नेक्स्ट सम में जा रहे हैं। अभी हमने सेकेंड सम में ये मेथड आपको दिलाई कि अगर आउटसाइड ओरिजिनल टर्म है और इनसाइड इनवर्स है तो इनवर्स को सपोज कर लेना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1/9। तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू मेथड को फॉलो करेंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा होगा और x इक्वल टू होगा साइन थीटा। यहां पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो हमने सपोजिशन लिया है उसको सम के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/9। इक्वेशन के फॉर्म में है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/9। नाउ कॉन्सेंट्रेट करो यहां पर, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/9 हमारा सपोजिशन है, x इक्वल्स टू साइन थीटा या साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो याद करो आपके पास cos 2 थीटा की कोई फॉर्मूला है कि जिसमें साइन का यूज होता हो? तो अगर याद करोगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/9। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/9। नाउ यहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। सो 1 माइनस 1/9 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 4 4/9, तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2/3। तो यहां पर हमारी x की वैल्यू होगी 2/3। माइनस वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी बिकॉज यहां पर cos 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पॉजिटिव टर्म गिवन है। ये जो हमारा टर्म है पॉजिटिव है, तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट माइनस ओवर हियर, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई, इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करेगा। सो माइनस 2/3 ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी। तो हमारी जो वैलिड वैल्यू है दैट इज x इक्वल्स टू 2/3। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सम्स किए हैं, मेथड को फॉलो करना जरूरी है। स्टूडेंट एक डिफरेंट टाइप का सम करते हैं। नाउ द सम इज सिग्मा r12 अप टू n tan इनवर्स 1 upon 1 plus r plus 1 equals to tan inverse n plus 1 minus pi/4। नाउ यहां पर हम LHS का यूज करेंगे। तो सिग्मा इज द सिंबल ऑफ ग्रुप ऑफ एडिशन, यानी ये जो tan इनवर्स हमको गिवन है उसका एडिशन करना है, ये हमको सिग्मा बताता है कि भाई सिग्मा दे रखा है मींस tan इनवर्स का एडिशन करना है। अब आपके माइंड में थोड़ा सा लॉजिक लाओ कि tan इनवर्स का अगर हमको एडिशन करना है तो हमारे पास 2 फॉर्मूला है और कंडीशन का यूज करो तो 4 फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, that is tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and the next is tan inverse x minus tan inverse y, that is equals to tan inverse x minus y
अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आपने सिग्मा को ऑब्जर्वेशन में लिया और tan इनवर्स गिवन है, तो आपके माइंड में ये दो फॉर्मूला आ जानी चाहिए। नाउ वो फॉर्मूला को अगर मैं यहां पर एस्टैब्लिश करने का ट्राई करता हूं, तो मैं देख रहा हूं यहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहां पर फेल हो रहा है। क्यों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फेल हो रहा है? तो फॉर्मूला पर कंसंट्रेशन करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर 1 प्लस एक्स वाई है, तो चांसेस है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हम जा रहे हैं ये सब में tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस r अपॉन 1 प्लस r प्लस 1। कॉन्सेंट्रेशन करो, ये 1 के अंदर हमने r को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे सब में कोई फर्क नहीं आया है। ऑब्जर्वेशन करो, ये r प्लस 1 पूरा x हुआ और ये r हुआ y। सो दिस इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा हुआ सिग्मा r 1 to up to n ब्रैकेट tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। कौन सी फॉर्मूला का यूज किया है हमने? तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। स्टूडेंट, अगर फॉर्मूला का नॉलेज हमारे पास प्रॉपरली है, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, नॉलेज के साथ उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, तो सब में 50% कंफर्टेबल जोन हमारा वहां पर ही आ जाता है। नाउ सिग्मा को अंदर एंटर करते हैं, तो दिस इज सिग्मा r 1 to up to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस सिग्मा r 1 to up to n tan इनवर्स r। नाउ ये सिग्मा को हम एक्सपांड करते हैं यहां पर, तो दिस इज tan इनवर्स, ये r की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, r की जगह पर 2 रखेंगे 2 प्लस 1, r की जगह पर 3 रखेंगे 3 प्लस 1 अप टू, यहां बीच में प्लस हो रहा है, अप टू प्लस अप टू प्लस प्लस अप टू प्लस tan इनवर्स n प्लस 1। ये एक ब्रैकेट हमारा सिग्मा एक्सपांड करके हुआ, माइनस यहां पर अगर सिग्मा को एक्सपांड करते हैं तो दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस अप टू tan इनवर्स n। ये हमारा सिग्मा एक्सपांड हो गया। नाउ ओवर हियर अगर माइनस को अंदर ले जाके सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 प्लस अप टू tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस अप टू माइनस tan इनवर्स n। नाउ स्टूडेंट, यहां पर अगर कंसंट्रेशन आप करते हो तो 2 और 2 कैंसल, आगे जाके 3 भी एक टर्म्स के साथ कैंसल होगा, और यहां पर अगर हम कैंसल करें तो आगे जाके ये tan इनवर्स 4 भी कैंसल होगा। तो यहां पर जो फर्स्ट ब्रैकेट था वहां से हमको बचता है tan इनवर्स n प्लस 1। आपके नॉलेज में शायद ये होगा कि जब हम अप टू टर्म का प्लस माइनस करते हैं, तो अगर फर्स्ट पार्ट में हमारा लास्ट टर्म बचता है, तो जो उसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें फर्स्ट टर्म बचेगा। अगर यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज रह जा रहा है, तो सेकेंड टर्म में हमारा लास्ट टर्म बचेगा। तो यहां पर फर्स्ट टर्म में से लास्ट बच रहा है,
तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट बचना चाहिए, ये लास्ट कट हो जाएगा। सो माइनस टेन इनवर्स 1। आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 4 एक्सेट्रा। ये पीछे वाले टर्म से भी थोड़ा आगे आ सकते हो। सो दिस इज टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। स्टूडेंट, असाइनमेंट में ये वाला सम हमने सॉल्व करके दे रखा है। मैंने ये सम का जो दो पार्ट है वो दोनों पार्ट में एक अलग अलग फॉर्मूला का यूज किया हुआ है। आपको जो इजी रहे वो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है और इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हुए मैंने ये जो दो का एडिशन हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करके यहां जो ये वाला टर्म है उसको डेवलप किया -1/2 tan 2a से। यानी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है और इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला टर्म मैंने डेवलप किया है। और सेकेंड पार्ट के अंदर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी मैंने यहां पर tan 2a की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट की, जो ये है। ये फॉर्मूला यहां पर सब्स्टिट्यूशन करने से ये 2 कट हो गया और इसका यूज किया हुआ है और उसको मैंने डायरेक्टली यहां पर ये लेकर आ गए। तो यहां पर अगर 2 कट हो गया तो tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दे रहा हूं तो tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये सब मैंने 2 वे से किया है। फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई नहीं किया है और ये वाले टर्म को यहां तक मैंने काउंट किया है। सेकेंड पार्ट में मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन मैंने यहां तक किया है। तो सम को प्रॉपरली देखो, आपको दो में से जो भी पार्ट इजी लगता है वो पार्ट से आपको जाना है। तो यहां पर ये हमारा टॉपिक पूरा हो रहा है। असाइनमेंट को फॉलो करो, होमवर्क करो। नेक्स्ट वीडियो से हम इंटीग्रेशन रेगुलर में जाने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ्यूचर के लिए। और सैटरडे के रिवीजन के अंदर हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।